लोकसभा इलेक्शन के चुनावी दौर में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर वजीर-आजम नरेंद्र मोदी का तबसरा 2 दिन से लगातार चर्चा में है। पीएम मोदी ने राजस्थान की बांसवाड़ा में इंतखाबी रैली के दरमियान कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो लोगों की जायदाद लेकर ज्यादा बच्चों वाले और घुसपैठियों में बांट देगी। यानी पीएम का इशारा मुसलमानों पर था। कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर में जायदाद लेकर उसे बांटने का वादा नहीं मिलता है, लेकिन कांग्रेस एमपी राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत बनने के बाद फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे कराया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथों में है। राहुल गांधी ने कहा था कि जो आपका हक बनता है वो आपको देने का काम करेंगे। राहुल के इसी बयान को बुनियाद बनाकर पीएम मोदी ने मुल्क की जायदाद को मुसलमानों में बांटने का इल्जाम कांग्रेस पर लगा दिया। इस बयान के बाद ऑपोजिशन के सभी लीडरान ने पीएम मोदी पर पोलराइजेशन का इल्जाम लगाया और कहा कि पीएम का बयान पहले मरहले की वोटिंग का रुझान है। इस बीच एक मुल्क के शहरियों के किन समाज के पास कितनी जायदाद है, इसको लेकर कई आंकड़े हैं। NFHS के आंकड़े बताते हैं कि हिंदू और मुसलमान में जायदाद का फर्क बहुत ज्यादा नहीं। दोनों ही मजहब की लगभग 20% आबादी सबसे गरीब है, जबकि 19% आबादी सबसे अमीर है। 24 का सरदार में आज इसी पर बात करेंगे कि जायदाद का बहाना मुसलमानों पर निशाना। बहस का आगाज करें उससे पहले देखिए पीएम मोदी ने क्या कहा था। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। तो पीएम मोदी का ये वो बयान है जिस पर इस वक्त तनाजा देखा जा सकता है। कांग्रेस की ओर से भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर पोलराइजेशन का कार्ड इस वक्त क्यों खेला जा रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। अमित तिवारी, लीडर बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं। प्रोफेसर अमन अग्रवाल, डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस, इकोनॉमिस्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। खैर मकदम है आपका सलाम टीवी पर। अमित तिवारी साहब, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं, क्योंकि जो बयान सामने आया पीएम मोदी का बयान, ये सुना भी गया। कांग्रेस का ये कहना है कि इकोनॉमी किस तरह से बटी हुई है, किस तरह से जो क्राइसिस है, जो मुख्तलिफ तबके झेल रहे हैं, उनके बारे में पता लगाया जाएगा और उसके बाद कोई कदम उठाया जाएगा। ये दलील राहुल गांधी पेश करते हुए नजर आए थे और पीएम मोदी के बयान पर इसी वजह से तनकीद कर रहे हैं कि गलत तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश की गई जो मैनिफेस्टो में बातें शामिल हैं। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो 2004 में जब कांग्रेस आई थी तो ये पूरी की पूरा जो मनमोहन सिंह का जो ये वक्तव्य है वो कैसे आया, मैं आपको उसका थोड़ा सा पृष्ठभूमि देना चाहता था। 2004 में जब कांग्रेस आई दोबारा चुनकर, तो किस तरीके से उनको पता चला कि यूपी और बिहार के 120 सीटों में से महज उनको 12 सीटें मिली हैं, तो इसका मतलब क्या है? तो उनको ये पता चला कि मुसलमान उनको वोट नहीं दे रहे हैं। उसी बिना पर उन्होंने अक्टूबर में उसी साल पे रंगनाथ मिश्रा कमीशन आयोग गठित किया और उसके बाद 2005 में 9 मार्च को इन्होंने गठित किया सच्चर कमीशन। और इन दोनों कमीशनों को यही बोला गया कि माइनॉरिटीज की जो स्थिति है, खासकर मुस्लिम माइनॉरिटीज की स्थिति का पता लगाया जाए और सुझाव दिए जाए। और उसी के बाद सच्चर कमीशन की जब रिपोर्ट आती है उसके कुछ दिन के बाद मनमोहन सिंह जी का ये बयान आना कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक माइनॉरिटीज का है और इन पर्टिकुलर मुस्लिम माइनॉरिटीज का है, ये बयान उनका आता है। तो ये एक हताशा में, और देखिए उसके बाद जब 2000 यहाँ पे रुका नहीं ये मसला। आप देखिए जब 2013 में जब उनको पता चल गया कि हमारी सरकार नहीं आने वाली है, तो उन्होंने वक्फ बोर्ड के एक्ट में संशोधन किया और वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिए। और किस तरीके से हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी जो दिल्ली के आसपास और देश के अन्य जगहों पर थी, उसको वक्फ के नाम कर दिया गया। ये 2013 में, सब कुछ 2013 में हुआ।